हेलो दोस्तों। हाल ही में हमने सबने सुना है टाटा सन्स के फॉर्मर चेयरमैन शापूरजी पालन जी ग्रुप के सर्वे सर्वा साइरस मिस्त्री, इनका बहुत ही दुखद निधन हुआ। एक्सीडेंट में इनकी मौत हुई। एक्सीडेंट क्यों हुआ? तो गाड़ी ओवर स्पीड थी। जहां पे 4 लेन रास्ता 2 लेन हो रहा था, वहां पे कोई भी इंडिकेटर नहीं था, रिफ्लेक्टिव नहीं था। और अंदर साइरस मिस्त्री जी पीछे की सीट पर बैठे थे, लेकिन उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना था। सो नॉर्मली पीछे बैठने वाले लोग सीट बेल्ट नहीं पहनते, इंडिया में एटलीस्ट। तो बहुत सोशल मीडिया पे चर्चा हुई कि सब ने फिर वीडियोस भी डाले, एनिमेटेड वीडियोस, कि कैसे अगर पीछे बैठने वाला व्यक्ति सीट बेल्ट नहीं पहनता है तो आगे वाले को भी तकलीफ हो सकती है। सारा फोकस इसी बात पे था कि पीछे बैठने वाले ने सीट बेल्ट नहीं पहना था। आनंद महिंद्रा ने फिर प्रतिज्ञा ली कि अब मैं भी हर बार पीछे भी बैठूंगा तो सीट बेल्ट पहनूंगा। लेकिन एक चीज हमने नजरअंदाज कर दी, वो ये कि 9 मिनट या 8 से 9 मिनट के अंदर इस गाड़ी ने 20 से ज्यादा किलोमीटर तय कर लिए, विच इज अ स्पीड ऑफ मोर देन 120 किलोमीटर पर आवर। दूसरी चीज, वहां पे रिफ्लेक्टिव नहीं था, मतलब जहां रास्ता चेंज हो रहा था वहां पे बड़े बड़े रास्ते से रास्ता एकदम छोटा हो गया, और वहां पे कोई रिफ्लेक्टिव आरटीओ डिपार्टमेंट में नहीं लगाया था। इसकी वजह से गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि वो जब ध्यान में आया तब पता ही नहीं चला, एडजस्टमेंट करने का मौका नहीं मिला। तो इस बात पे कोई फोकस नहीं कर रहा है कि गाड़ी, जैसे आरटीओ रिकमेंड करता है कि हाईवे पे आप 90 100 से नीचे ही गाड़ी चलाइए, 100 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों, क्या ये चीजें हम हमारे बिजनेस में भी करते हैं अगर आप एक एसएमई बिजनेस ओनर हैं? तो हाँ। तो व्हाट इज ओवर स्पीडिंग? ओवर स्पीडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आप मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर हैं, तो जब शुरुआत में ये नेचुरल होता है कि आपका जो ग्रोथ का स्पीड होता है वो परसेंटेज में थोड़ा ज्यादा होता है। तो हम ये समझ बैठते हैं कि यही स्पीड या यही परसेंटेज आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है, और हम थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक्सपांशन ज्यादा करते हैं, माल ज्यादा खरीद लेते हैं, फैक्ट्रीज 2-4 बना लेते हैं, या फैक्ट्री में प्रोडक्शन कैपेसिटी वही स्पीड पकड़ के एक्सपांशन कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे सेल्स का वॉल्यूम बढ़ता है वैसे वैसे हमारी स्पीड परसेंटेज में कम हो जाती है। कहीं ना कहीं ऐसे 4 लेन से हमको 2 लेन पे आना पड़ता है, और वहां पे ओवर स्पीडिंग से हमको तकलीफ होती है, या तो एक्सीडेंट हो जाते हैं या बहुत हानि हो जाती है, बिजनेस भी बंद हो जाता है। दूसरी चीज, रिफ्लेक्टिव्स नहीं लगाना। इसका मतलब हमारे बिजनेस में क्या है, तो एक लेवल के बाद बिजनेस जब बड़ा हो जाता है तो वहां पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस, सिस्टम्स, ये हम लगाना नहीं चाहते, क्योंकि आज तक हमको लगा कि हमारे वजह से ही बिजनेस बड़ा हुआ, तो आगे भी वैसे ही होगा। लेकिन क्योंकि बिजनेस जब बड़ा होता है तो एक आदमी से वो कंट्रोल हो नहीं सकता है, उसके लिए प्रोसेस सिस्टम्स लगती है। तो वो रिफ्लेक्टिव सिस्टम्स हम नहीं लगाते और एक्सीडेंट हो जाते हो। और सबसे आखिरी में, सीट बेल्ट ना लगाना। इसका मतलब बिजनेस में क्या होता है, तो सीट बेल्ट नहीं लगाना इसका मतलब ये होता है कि बहुत बार कहीं कहीं हम नॉन कंप्लायंस करते हैं, छोटी मोटी जगह पे इलीगल चीजें करते हैं, तो हमको लगता है कि कुछ नहीं होगा। जब तक हमारी स्पीड नहीं रहती है तब तक ये छोटी मोटी चीजें चल जाती है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी स्पीड में है, आपके यहाँ सिस्टम प्रोसेसेस नहीं है, तो ऐसे केस में आपकी छोटी सी भी नॉन कंप्लायंस या इलीगल चीजें आपको मुश्किल में डाल सकती है। तो इसलिए हम जब साइरस मिस्त्री को श्रद्धांजलि भी यहाँ पर देंगे तो उससे कुछ सीख हम एज ए बिजनेस ओनर हमारे बिजनेस में भी रखेंगे कि बिजनेस अगर ग्रो हो रहा है तो मुझे ओवर स्पीड नहीं करना है, मुझे एक लेवल पे सेटल होके फिर अगले लेवल पे जाना है। मुझे हमेशा जब जब बिजनेस बड़ा होता है उस हिसाब से प्रोसेस और सिस्टम्स को इंप्रूव करना है। और तीसरी चीज, अगर ये ओवर गाड़ी स्पीड में है, हमारी बिजनेस की गाड़ी स्पीड में है और प्रोसेस सिस्टम अभी लगने में है, तो हम कोई भी नॉन कंप्लायंट या इलीगल चीजें नहीं करेंगे। ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारा बिजनेस ग्रो होता है और हमारी बैलेंस शीट हैप्पी होती है। सो ऑल द बेस्ट, विश यू अ वेरी हैप्पी बैलेंस शीट।